एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये चैप्टर आपका क्लास 10 का टर्म 2 में है। तो इसी का ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक के बाद एक सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखो आपका सामने है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degrees. सो हमने एक डायग्राम से इसको ड्रॉ किया है, जहाँ पे AC क्या है, एक रोप रिप्रेजेंट करता है जो टॉप पॉइंट A से, जो एक AB वर्टिकल पोल है उसका टॉप पॉइंट A से क्या है, स्ट्रेच्ड है, और वो ग्राउंड में C पॉइंट में ग्राउंड के साथ 30 डिग्री एक एंगल किया है। ठीक है। सो एज पर द प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है AC, मतलब जो रोप है उसका लेंथ है 20 मीटर्स। नाउ ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विच इज़ राइट एंगल एट B। सो C पॉइंट में जो एंगल है 30 डिग्री, उसका रेस्पेक्ट में AB जो है वो क्या है, ऑपोजिट है 30 डिग्री एंगल का, और BC जो है वो एडजेसेंट साइड है, और राइट एंगल का ऑपोजिट में जो साइड है दैट इज AC इज़ द हाइपोटेन्यूज, ये आपको पता ही है। सो हम AB जिसका वैल्यू हम यहाँ निकालना चाहते हैं वो, और जिसका वैल्यू दिया हुआ है मतलब AC, इसका रेशियो निकालेंगे। तो AB बाई AC मतलब हो गया इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज विच इज़ इक्वल टू क्या है, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ा है तो आपको पता है कि ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज होता है साइन। और मेरा ये वीडियो है इसके बारे में, बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके बारे में, ज़रूर इस वीडियो को देख लेना अगर कोई डाउट है तो हमें पता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज मतलब साइन हो गया। तो यहाँ एंगल है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज AB बाई AC इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू, स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें आपको इजीली कैसे रिमेंबर करना है स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यू वो पता चल जाएगा, वो वीडियो देख लेना। ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है क्या, 1/2। ऑलराइट, तो AB बाई AC इक्वल टू 1/2, और इसको AC को इधर ले आओगे तो AB इक्वल टू AC/2। AC का वैल्यू कितना है 20 मीटर्स, तो AB इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 मीटर्स। सो आपका आंसर आ गया हाइट ऑफ द पोल दैट इज 10 मीटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 जो आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका सामने है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. तो यहाँ आप देख सकते हो, आपका एक ड्रॉ किया है हमने डायग्राम, जहाँ पे B पॉइंट में जो ट्री खड़ा है वो A पॉइंट से ब्रोक हो गया है, और ब्रोकन जो पार्ट है वो बेंड होकर C पॉइंट में ग्राउंड को टच किया है, जहाँ उसने 30 डिग्री एंगल क्रिएट किया है, और गिवन है कि BC है 8 मीटर। और यहाँ आप एक चीज़ नोटिस करो, तो AC जो पार्ट है वो एक्चुअली ट्री का ही पार्ट है जो ब्रोक होके यहाँ पे ग्राउंड को टच किया है। तो टोटल ट्री का जो हाइट है वो है AB पार्ट प्लस AC पार्ट। ओके, नाउ इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल है B पॉइंट में, तो ऑपोजिट उसका जो साइड है AC दैट इज़ द हाइपोटेन्यूज, एंड विद रिस्पेक्ट टू द एंगल 30 डिग्री AB इज ऑपोजिट एंड BC इज एडजेसेंट। तो अब हम रेशियो निकालेंगे जैसे पहले वाला में किया था, जो वैल्यू दिया हुआ है और जो हमें निकालना है दोनों का। तो यहाँ पे हमें जैसे वैल्यू हमको दोनों पार्ट का चाहिए, AB और AC दोनों का चाहिए, सिर्फ हमारा BC का वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले हम BC के साथ AC का एक रेशियो निकालेंगे। सो BC अपन AC क्या हो गया, एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज। उसका मतलब आपको क्या है, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का अगर आपको पता है तो ये है कॉस 30 डिग्री। सो हमें मिला BC बाई AC इक्वल टू कॉस 30 डिग्री इक्वल टू वैल्यू ऑफ कॉस 30 डिग्री क्या है, √3/2। ठीक है, स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यूज़ देख लेना, वीडियो मेरा है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आता है
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप BC/AC के साथ, तो आ जाएगा आपका √3 इंटू AC इज इक्वल टू 2BC और AC इज इक्वल टू 2BC/√3। अब BC का वैल्यू है 8 मीटर्स, तो यहाँ पे 2 इंटू 8/√3 इक्वल टू 16/√3। अब हम अगेन हम निकालेंगे एक और रेशियो जो AB के साथ निकालेंगे BC का। सो AB/BC मतलब ऑपोजिट बाई एडजेसेंट, और वो होता है tan। सो इट्स tan 30 डिग्री, और वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री क्या है 1/√3। तो हो गया हमारा AB/BC इक्वल टू 1/√3। अब AB इक्वल टू होगा BC/√3। सो इज इक्वल टू BC का वैल्यू 8 है तो 8/√3। अब इन दोनों वैल्यू का अगर हम ऐड कर देते हैं तो हाइट ऑफ द ट्री हमें मिल जाएगा, दैट इज AB प्लस AC इक्वल टू 8/√3 प्लस 16/√3 इज इक्वल टू 24/√3। सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो आप, सिंपली न्यूमरेटर को ऐड कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है √3। सो इट्स 24√3/3। इस पर कैसे किया हमने, अगर आप √3 मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ऊपर में हो जाएगा 24√3 और नीचे होगा √3 इंटू √3 3। अब 3 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 3 8 या 24, तो हमारा रह जाएगा 8√3। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर आप √3 का वैल्यू आपको पता है 1.732 ये बैठाते हो, तो 8 इंटू 1.732 इज इक्वल टू 13.856 मीटर्स। सो एक्चुअल टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज दिस। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम का भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क। For the children below 5 years, she prefers to have a slide whose top is 1.5 meter and inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो यहाँ पे 2 स्लाइड की बात किया जा रहा है, एक है बिलो चिल्ड्रन जो 5 इयर्स का बिलो है और एक है एल्डर चिल्ड्रन के लिए। तो हमने यहाँ पे 2 डायग्राम किया है। पहले हम देखते हैं जो है हमारा डायग्राम नंबर 1 में हमने किया है ABC। आप एक देख सकते हैं, एक वो जो AC है वो स्लाइड लाइन है और हाइट जो है वो बोला है 1.5 मीटर। ठीक है, तो ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे गिवन है AB इक्वल टू 1.5 मीटर। सो इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, AB/AC अगर करते हैं तो हम मिलता है AB/AC मतलब AB हो गया हमारा 30 डिग्री एंगल का ऑपोजिट। सो इट्स ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज मतलब साइन। सो इट्स AB/AC इक्वल टू साइन 30 डिग्री और AB इक्वल टू AC इंटू साइन 30 डिग्री, और AB इक्वल टू AC इंटू साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो AC इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2AB के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2AB इक्वल टू AC, और उसी को हमने लिखा है AC इक्वल टू 2AB इक्वल टू 2 इंटू 1.5 इक्वल टू 3 मीटर। तो हमें पहला जो स्लाइड है उसका लेंथ मिल गया, दैट इज़ 3 मीटर्स। अब सेकेंड डायग्राम नंबर 2 जो है वो जो स्लाइड एल्डर चिल्ड्रन के लिए वो इसको शो कर रहा है, और इट इज़ गिवन है कि DE इज इक्वल टू 3 मीटर्स हाइट। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल DEF हम DE अपन EF निकालेंगे, दैट इज़ ऑल्सो साइन एंड 60 डिग्री एंगल यहाँ पे है तो इस साइन 60 डिग्री। सो DE इक्वल टू EF साइन 60 डिग्री और EF इक्वल टू DE अपॉन साइन 60 डिग्री, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और EF इक्वल टू DE का वैल्यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज़ 3 मीटर। सो 3 एंड साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है √3/2, तो 3 अपॉन √3/2। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो T है वो ऊपर में आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 3 इंटू 2, ठीक है, और नीचे रह जाएगा √3। अब 3√3 कैंसिल होकर √3 होगा तो 2 रह जाएगा, तो मतलब हो गया 2√3। और √3 का वैल्यू अगर आप बैठाते हैं तो दैट इज़ 1.732। सो 2 इंटू 1.732 इज इक्वल टू 3.464 मीटर। सो दूसरा जो स्लाइड है उसका लेंथ होगा 3.464 मीटर। तो इस तरह से आपको दोनों स्लाइड का लेंथ मिल गया, तो ये भी सॉल्व हो गया। तो आगे हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका सामने है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एकदम सिंपल है। आप एक टावर सोचो ए बी, जो आप डायग्राम में दिख रहा है। सी जो है वो बी पॉइंट मतलब फुट जो है टावर का उससे 30 मीटर अवे में है। सो गिवन है वी सी इक्वल टू 30 मीटर्स। सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी हम निकालेंगे ए बी बाई बी सी, मतलब 30 डिग्री का रेस्पेक्ट में ए बी हो गया ऑपोजिट और बी सी हो गया एडजेसेंट। सो ऑपोजिट बाई एडजेसेंट हो गया हमारा 10। सो ए बी बाई बी सी इक्वल टू 10 30 डिग्री, और ए बी इक्वल टू बी सी इंटू 10 30 डिग्री, और ए बी इक्वल टू बी सी इंटू 10 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3। स्टैंडर्ड एंगल्स का वैल्यूज़ आपको पता है, और नहीं तो वीडियो मेरा देख लेना, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करो आप तो आपको क्या होगा, बी सी का वैल्यू गिवन है 30 बैठा दो यहाँ पे। सो 30 इंटू 1/√3। अब 30 को हमने क्या किया है 3 इंटू 10 लिखा है, क्यों, क्योंकि √3 और 3 कैंसिल करके हमें √3 मिलेगा और 10, सो इट्स 10√3। और √3 का वैल्यू अगर आप बैठाओगे 1.732 तो आपको मिलेगा 17.32 मीटर्स। सो आपका आंसर हो गया हाइट ऑफ द टावर दैट इज़ 17.32 मीटर्स। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया है। सोचो जो एक काइट है वो ए पॉइंट में है और स्ट्रिंग जो है वो है ए सी। सो सी पॉइंट है जो ग्राउंड में जिस पॉइंट में उसको स्ट्रेच करके अटैच किया गया है। तो यहाँ पे बताया कि वो कोई स्लैक नहीं है जो स्ट्रिंग है उसमें, मतलब ये पूरा स्ट्रेट लाइन होगा। तो एक यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है एंड गिवन है कि ये हाइट जो है ए बी वो कितना है 60 मीटर्स है। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो हम क्या करेंगे ए बी के साथ ए सी का रेशियो निकालेंगे, क्योंकि ए बी ए सी है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ए सी निकालना है हमें। सो ए बी बाई ए सी दैट इज इक्वल टू हमारा एंगल 60 डिग्री का रेस्पेक्ट में ए बी हो गया ऑपोजिट और ए सी हो गया हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज का मतलब हो जाता है साइन। सो ए बी बाई ए सी इक्वल हमने इसीलिए लिखा है साइन 60 डिग्री, और ए बी इक्वल टू ए सी इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है दैट इज़ √3/2। तो यहाँ बैठा दो और सिंप्लीफाई करो तो ए सी इक्वल टू 2ab/√3, 2 इंटू 60/√3, क्योंकि ए बी का वैल्यू 60 मीटर से है। अब 60 को हमने 3 का मल्टीपल में लिख लिया है, क्योंकि √3 के साथ 3 कैंसिल कर सकते हैं हम। सो इट्स 2 इंटू 60 को हमने लिखा है 20 इंटू 3/√3। अब √3 और 3 के साथ कैंसिल होगा तो 3 कट के हमारा आ जाएगा √3, तो हमारा यहाँ पे रहता है 2 इंटू 20 मतलब 40√3। अब √3 का वैल्यू अगर आप बैठाओ 1.732 यू गेट 40 इंटू 1.73 को 4 इंटू 17.32 दैट इज 69.28 मीटर। हेंस हमारा आंसर आ गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज 69.28 मीटर। तो इस तरह से आपने यहाँ पे कुछ सवाल सॉल्व किया है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऊपर। ये सब क्वेश्चंस है जो आपको टर्म 2 में हेल्प करेंगे। होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ है, और आगे भी इसी तरह का हेल्पफुल अगर वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और अपना फ्रेंड्स में भी शेयर करो जिनको इस तरह का वीडियोस की ज़रूरत है। तो आज इतना ही, थैंक यू।